आज दिनांक 25 जनवरी 2023 लखनऊ के चारबाग के रविंद्रालय में गणतंत्र दिवस परेड में आज जनमानस को सर्वधर्म समभाव का संदेश देगी सीएमएस झांकी। लखनऊ 25 जनवरी। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है गास की भावना से लबरेज सिटी मोस्टेसरी स्कूल की अनूठी झांकी आज जनमानस को गणतंत्र विजय परेड में सर्वधर्म समभाव का संदेश देगी। एक प्रेस वार्ता में झांकी के विभिन्न पहलुओं से पत्रकारों को अवगत कराते हुए सीएमएस संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी से बताया कि ये झांकी सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की महान संस्कृति के अनुरूप मानव मात्र से प्रेम करने की प्रेरणा दे रही है एवं प्रेस, प्यार, सहयोग, सौहार्द व भाईचारा से ओतप्रोत विश्व व्यवस्था का आह्वान कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर गांधी ने कहा कि सीएमएस की यह झांकी मात्र प्रदर्शन भर के लिए नहीं है, अपितु इसके पीछे एक उद्देश्य यह है कि संपूर्ण मानव जाति के हृदय में प्रेम व एकता की भावना को जगाकर पृथ्वी पर आध्यात्मिक सभ्यता की स्थापना की जाए। डॉक्टर गांधी ने कहा कि ये झांकी जनमानस को एकता की अवधारणा से अवगत कराती है और संदेश देती है कि सभी धर्मों की प्रार्थनाएं ही ईश्वर तक पहुंचती हैं। सभी धर्म विश्व मानवता के कल्याण हेतु जनमानस को प्रेरित करते हैं। झांकी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर गांधी ने बताया कि सीएमएस की झांकी 4 भागों में है। झांकी का प्रथम भाग वसुधैव कुटुंबकम का संदेश प्रसारित कर रहा है, जबकि द्वितीय भाग में एकता की भावना का प्रदर्शन करते हुए एक ही छत के नीचे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, बौद्ध विहार, बहाई मंदिर आदि विभिन्न पूजा स्थल हैं। यहीं पर सीएमएस छात्र सर्वधर्म समभाव पर आधारित गीत व नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। झांकी के तृतीय भाग में विश्व संसद के प्रारूप के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप विश्व एकता की अपील की गई है। साथ ही संत कबीर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, मदर टेरेसा एवं धर्मगुरु दलाई लामा की तस्वीरों के साथ विश्व महानता से प्रेम करने का संदेश दिया गया है। झांकी के अंतिम भाग में महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा के साथ ही उनका संदेश बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो प्रसारित किया जा रहा है। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारी झांकी निकलती है। इस वर्ष इस झांकी का जो विषय है वो तत्काल जो समस्याएं वो हम जो देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं समस्याओं को देखकर हमने ये झांकी बनाई कि ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, वाहेगुरु कहे या जय श्री राम कहे, सबका मालिक एक है, अलग अलग है नाम। तो ये जो धर्मों के नाम पर दूरियां आज बढ़ती जा रही है, उसका कारण केवल अज्ञान है और कोई कारण नहीं है। ईश्वर एक है, जिसे 1000 नाम है, हर भाषा में उसका एक नाम है। ईश्वर एक है, चाहे से अल्लाह कहे या ईश्वर कहे, पानी कहे या वाटर कहे, तो दोनों का मानी तो एक ही है। इसी तरह ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु चाहे कहे श्री राम, सबका मालिक एक है, अलग अलग है ना। तो ये धर्मों की एकता को बढ़ाने के लिए और जनता को ये संदेश देने के लिए ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानव जाति एक है। सारी किताबें, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब किताबें, ये सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, बाहुल्ला, जोरास्टर, मोसेस, अब्राहम, भगवान महावीर, ये सब एक परमात्मा से आए, एक परमात्मा का संदेश लाए। तो ये जो दूरियां हैं ये केवल अज्ञानता के कारण है और इसी दूरियों को मिटाने के लिए ही ये झांकी इस वर्ष एक नए विचार को लेकर के झांकी हम लोग निकाल रहे हैं। बिल्कुल नया विचार है और जो वर्तमान में जो समस्या है उसका ये निदान है कि हम अज्ञान को दूर करें। और ज्ञान यही है कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानव जाति एक है, सारी किताबें एक परमात्मा से आई है। तो झगड़ा और झंझट
और दूरियां केवल अज्ञानता के कारण है। यही हमारा इसी झांकी का ये उद्देश्य है। और इसमें आर्टिकल 51 का भी समावेश किया गया है, इसमें कि आज बमों से दुनिया फटी हुई पड़ी है। और जैसे रशिया में और यूक्रेन में बहुत बड़ा युद्ध पिछले 11 महीनों से चल रहा है, तो ये एक दुनिया में तबाही का आलम है। तो इसमें ये दिखाया गया इन बमों की आवश्यकता नहीं। इस जगह हमें वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बनानी होगी, वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बनानी होगी, वर्ल्ड की एक करेंसी वेट और मेजर करने पड़ेंगे, वर्ल्ड की एक अर्थव्यवस्था और वर्ल्ड की एक राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तब जाकर के ये विश्व हमारा एक होगा और तब जाकर के ये लड़ाइयाँ समाप्त होंगी। यहाँ पे सब धर्मों की एकता दिखाई है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, कहीं भी आप प्रार्थनाएं करें, सुनने वाला खुदा या अल्लाह या परमात्मा या गॉड या रब या रब्बुल आलमीन वो एक ही है, वही सुनता है प्रार्थनाओं को। और जितने अवतार आए हैं ये सब एक परमात्मा का संदेशा लेकर आए हैं। ये सब मैसेंजर्स ऑफ गॉड है, ये सब संदेश भाग है। राम संदेशा लाए थे मर्यादा का, और वो कह रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 7,500 वर्ष पूर्व। उनके चले जाने के 2,500 वर्ष के बाद यानी आज से 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण आए धरती पर और उन्हें परमात्मा की ओर से दिव्य पुस्तक गीता की मिली, जिसमें था न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के वास्ते अपने बंधु को, भाई को या परिवार जन को भी दंड देना पड़े तो दंड दीजिए, क्योंकि न्याय के बिना न तो घर चलेगा, न समाज चलेगा, न विद्यालय चलेगा, न कारखाना चलेगा, न शासन चलेगा। इसलिए न्याय बहुत आवश्यक है। इसके बाद आप देखिए तो 2,500 वर्ष पूर्व कृष्ण की मृत्यु के 2,500 वर्ष के बाद यानी आज से 2,500 वर्ष पूर्व ये भगवान बुद्ध का आगमन होता है इस धरती पर। और बुद्ध जी ने सब में ज्ञान दिया, सब बराबर है। उन्होंने बताया कि ये तो शरीर मिट्टी से बना है सभी का, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच को बनाने वाला एक ईश्वर है और सब इस एक मिट्टी से बने। और ये ईसा, बाप, बाहुला, युराष्ट्र, मोसेस, अब्राहम, भगवान महावीर, इन सब की इन्होंने जन्म लिया तो मृत्यु हो गई। अब ये कोई जिंदा नहीं है, लेकिन खुदा हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह कहे, खुदा कहे, परमात्मा कहे, ईश्वर कहे, गॉड कहे, रब कहे, तो नाम अनेक है लेकिन एक है, वो आत्म तत्व है। वो कभी आत्मा न तो पानी जला सकता है, आत्मा को न तो काट सकती है, न तो अग्नि जला सकती है। तो आत्मा अजर और अमर है। परमात्मा आत्म तत्व है, वो कभी भी मरता नहीं है। जब ये धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, सूरज चांद, मृत्यु से मतलब नहीं है। सवाल तो ये है एक खुदा की ओर से, एक अल्लाह की ओर से, एक परमात्मा की ओर से संतान है। और ये जो दूरियां हैं वो अज्ञानता के कारण है। और शर्मा जी एक मिनट बैठिए बैठिए आई थी नहीं तो इस साल अच्छा पिछली बार फर्स्ट उससे पहले सेकंड मिली थी। अच्छा। फर्स्ट मिली है। इस बार क्या कोशिश है इस बार के लिए? नहीं अब देखिए तो जज लोग जाने क्या देंगे, हम लोगों को इसकी परवाह नहीं होती। हम झांकी फर्स्ट के लिए नहीं निकालते हैं, नहीं। हम समाज को शिक्षा देने के लिए झांकी शिक्षा निकालते हैं। देने के लिए
संदेश देने के लिए एक हमारा संदेश है, जो कोई और नहीं दे रहा वो हम दे रहे हैं। ठीक